स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। थे दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, लाइन अटेंडेंस या प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जितने भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपके लिए दोस्त ये सीरीज स्टार्ट किया यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्त इस वीडियो में देखने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आप देखेंगे तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बिजली विभाग में भी पूछे गए सवाल हैं। इसमें आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया मेरे भाई, वो पूछा गया है यूपीआर VUNL में पूछा गया सवाल। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो एमपी लाइनमैन में ही पूछा गया सवाल है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो DMRC मेंटेनर में पूछा गया सवाल है। लगभग दोस्त जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस यूनिट में करवाने वाला हूं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सभी पूछे गए सवाल हैं। इस वीडियो मेरे भाई हम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें दोस्त 150 क्वेश्चन हो गए थे भूसंपर्क एवं भूमिगत केबल, यानी दोस्त अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स के 150 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अगर आप इनको नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, एमपी बिजली विभाग यूनिट वाइज टेस्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाकर आप सभी वीडियो जरूर देख लीजिए। सभी वीडियो दोस्त इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। सभी वीडियो को मेरे भाई जल्दी से, इसकी जो मेरे भाई टाइमिंग है ना, स्पीड है, उसको थोड़ा बढ़ाकर आप देख सकते हैं, लेकिन ज़रूर देखिए। आपको रिवीजन जरूर करना है, आपके पास टाइम अब बहुत कम है मेरे भाई, और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। उसके पहले दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। पल पल की अपडेट दोस्त दिया जाएगा एमपी बिजली विभाग की और अदर दोस्त अप्रेंटिस, कई दोस्त आपको इस चैनल में अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी दोस्त अपडेट होती हैं सभी दिया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से एक एक कर समझते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल भी आपको मिलेगा। डिटेल का मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक क्वेश्चन से आपके एक दो क्वेश्चन और दोस्त कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें दोस्त PDF के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। ये सभी क्लासें होने के बाद दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल में सभी का PDF दे दूँगा, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो घबराने की नहीं मेरे भाई, जितना भी दोस्त मेरे से हो सकेगा आपके लिए दोस्त लगा हूँ, और अंत तक दोस्त आपकी परीक्षा तक लगा रहूँगा, ठीक है। विभिन्न डाई इलेक्ट्रिक्स की परतों का उपयोग करके परावैद्युत प्रतिबल में एक रूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया को, है ना, प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विभिन्न डाई इलेक्ट्रिक की परतों का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? डाई इलेक्ट्रिक परत का उपयोग करके परावैद्युत, ठीक है, परावैद्युत प्रतिबल में एकरूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? हम कहते हैं कंपेंसेटिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। कैपेसिटिंग, है ना, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग हेतु केबल में अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, अलग अलग ली जाती है, जबकि इंटरशीथ ग्रेडिंग हेतु केबल में समान, है ना, डाई इलेक्ट्रिक ग्रेडिंग प्रयोग होती है। चलिए अगला सवाल ये है मेरे भाई कि केवल समानतः खाली स्थान प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। ये दोस्त एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, जरूर से इसका आंसर बताइए। केवल समानता खाली स्थान प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं, ये होते हैं परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दोस्त इसी का जो सॉल्यूशन है दोस्त करवाया हूँ। क्या बोलते हैं? परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। जो परावैद्युत प्रतिबल होता है उसका एक समान वितरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग खलिस्तान प्रदान करते हैं। केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग खलिस्तान क्या प्रदान करते हैं? तो ये प्रदान करती है एक समान विभव प्रवणता। क्या प्रदान करती है? एक समान विभव प्रवणता। केबल के अंतर आवरण ग्रेडिंग जो है वो एक समान विभव प्रवणता प्रदान करती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और इसके आंसर बताइए। केबल के लिए ग्रेडिंग खाली स्थान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो केबल के लिए ग्रेडिंग दोस्त जो होती है वो होती है धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग। कौन सी होती है? धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है, केबलों में अंतरकोश का क्या कार्य होता है? केबलों में दोस्त अंतरकोश का कार्य क्या होता है? केबलों में जो अंतरकोश होता है उसका कार्य होता है मेरे भाई कि प्रतिबल वितरित करना। क्या होता है? प्रतिबल वितरित करना, है ना, इसका कार्य होता है।
केबल में अंतर कोश का कार्य दोस्त प्रतिबल वितरित करना होता है, जिसे आप भाषा में दोस्त आप कहेंगे आर्मरिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? आर्मरिंग कहते हैं। जो मुख्यतः किससे बना होता है मेरे भाई? स्टील। सबसे पहले दोस्त आप केबल की परत के बारे में जानेंगे तो सर्विंग होता है, इसके बाद दोस्त आर्मरिंग होता है, यानी दूसरे नंबर पर मेरे भाई। ठीक है, ऊपर से दूसरे नंबर पर आर्मरिंग होता है, जो किससे बना होता है? स्टील का बना होता है दोस्त, आपको याद रखना है। अगला सवाल ये बोला गया है कि भूमिगत केबल में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? भूमिगत केबल निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? तो सबसे उपयोग की जाने वाली जो सामग्री है मेरे भाई वो है संसेचित रबर। ये दोस्त सामग्री जो है संसेचित रबर जो है वो ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता। भूमिगत केबल में संसेचित रबर इंसुलेशन के लिए अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है, जबकि अन्य सभी दोस्त जो हैं वो ज़्यादा उपयोग की जाती हैं। कैम्ब्रिज तथा रबर खनिज यौगिक महत्वपूर्ण दोस्त होती हैं इसमें। अगला सवाल ये है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्त मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भूमिगत केबलों के मामले में बेल्ट वाले केबलों का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो कितना वोल्टेज के लिए किया जाता है? तो इसमें किया जाता है 11 kV तक। कितना? 11 kV तक। अगला सवाल ये है कि भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग किया जाता है? भूमिगत केबल के संबंध में दोस्त कितने वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का हम उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्त 22 kV। ठीक है, 22 kV से 66 kV। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में आप देखेंगे तो भूमिगत केबल में संदर्भ में 22 से 66 kV तक वोल्टेज के लिए आवृत्त केबलों का उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबल का फोल्ड परीक्षण ब्रिज संतुलन की सहायता से वर्ले तथा मुर्रे विधियों से किया जाता है। कौन सी विधि? ये दोस्त वर्ले और मुर्रे विधि के द्वारा किया जाता है। इसकी लागत अन्य तुलना में अपेक्षाकृत कितनी होती है? अधिक होती है। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबल में एक प्रकार का सामान्य दोष नहीं है? भू दोष मेरे भाई होता है, लघु परिपथ दोष, सब खुला परिपथ दोष, लेकिन चालक दोष नहीं होता। क्या नहीं होता? चालक दोष। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण केबल के भू दोष फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है? भू दोष फॉल्ट के पता लगाने के लिए हम करते हैं मुर्रे लूप परीक्षण। कौन सा? मुर्रे लूप परीक्षण का हम इस्तेमाल करते हैं भू दोष का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है कि भूमिगत केबल में दोष का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मेरे भाई इसमें आमतौर पर दोष खोजने के लिए जो हम परीक्षण करते हैं मुरे तथा है ना मुरे पास परीक्षण कहते हैं। कौन सा? मुरे पास। अभी दोस्त पिछले क्वेश्चन में आया। अगला सवाल ये है आपका, निम्न और मध्यम और नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई गहराई कितनी होगी? निम्न और मध्यम और नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होगी? इसकी गहराई होगी मेरे भाई 0.75 मीटर। कितनी होगी? 0.75 मीटर मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न और मध्यम की नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई 0.75 मीटर होती है। भूमिगत वायरिंग ओवरहेड की अपेक्षा महंगी होती है। अगला सवाल ये है कि भूमिगत केबल डालने के लिए इनमें से कौन सी सबसे सरल और सस्ती है? मेरे भाई भूमिगत केबल डालने के लिए इनमें से कौन सा सबसे सरल और सबसे सस्ती है? सबसे सरल और सबसे सस्ती जो है वो है डायरेक्ट लेइंग दोस्त। ये है सबसे सरल और सबसे सस्ती, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा लेइंग संरचना नहीं है? तो इसमें नहीं है मेरे भाई ल्यूमिनियम की नलिका। कौन सी नहीं है? ल्यूमिनियम की नलिका, है ना, एल्यूमिनियम की नलिका मेरे भाई नहीं है। भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्नलिखित कौन सी लेइंग संरचना नहीं है? तो लेइंग संरचना मेरे नहीं है। कौन सी नहीं है? एल्यूमिनियम की नलिका। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम की नलिका मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये है, अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? अति संकुल के लिए मेरे भाई, है ना, जहाँ दोस्त आपका क्या है अति संकुल क्षेत्र है, वहाँ हम केबलों की बिछाने की कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? हम करते हैं वाहिनी पाइप विधि। कौन सी? वाहिनी पाइप। अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की वाहिनी पाइप पद्धति का हम उपयोग करते हैं। वाहिनी पाइप यानी डक्ट पाइप का दोस्त हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये है कि
भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? भूमिगत केबल बिछाने के लिए दोस्त जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो होता है जस्तीकृत इस्पात के तार। कौन सा होता है? जस्तीकृत इस्पात के तार ये दोस्त होता है। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जस्तीकृत इस्पात के तार किया जाता है। यह जस्तीकृत इस्पात प्रतिरोध में कमी, मजबूती के साथ कम है ना संक्षारित इसमें होगा। संक्षारित मतलब क्या होगा? जंग लागू करने का गुण रखता है। साथ ही एल्युमिनियम तांबे का प्रयोग वायरिंग में किया जाता है। सबसे ज़्यादा दोस्त जो वायरिंग में प्रयोग किया जाता है वो तांबे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का। अगला सवाल ये है कि केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या खाली स्थान होनी चाहिए। केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए मेरे भाई 12D। कितनी होनी चाहिए? 12D। केबल बिछाने की न्यूनतम बंकन त्रिज्या 12D होनी चाहिए। डी हमारा क्या दर्शाता है? डी हमारा दोस्त व्यास को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? व्यास को प्रदर्शित करता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये है मेरे भाई, भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो उन क्षेत्रों को पसंद की जाती है जहां जमीन को खोदे बिना मरम्मत की जा सकती है। भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो क्षेत्रों में पसंद की जाती है जहां जमीन को खोदे बिना दोस्त मरम्मत की जा सकती है। तो ये दोस्त कौन सी होगा? MPTO में पूछा गया सवाल है 2022 में। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्त ये हैं। तो इसमें केवल दोस्त क्या करते हैं? डक्ट में बिछाना। जमीन को खोदे बिना दोस्त हम कैसे कर सकते हैं काम? डक्ट में बिछाना। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो संकुल क्षेत्रों में जहां जमीन को खोदे बिना मरम्मत की आवश्यकता होती है वहां डक्ट पाइप वाइनिंग विधि का हम उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि? डक्ट पाइप का मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं वाहिनी पाइप का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, संकुल क्षेत्रों के लिए जहां जमीन को खोदे बिना दोस्त मरम्मत की जा सकती है। अगला सवाल दोस्त ये है, भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? भूमिगत केबल बिछाने के लिए दोस्त हम कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करते हैं? ठोस प्रणाली द्वारा बिछाना दोस्त इस विधि का प्रयोग करते हैं। सीधे सीधे बिछाना इसका भी प्रयोग करते हैं। प्राणी में सम्मिलित करके बिछाना ये भी। न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना दोस्त, न्यूरल नेटवर्क द्वारा कोई भी दोस्त भूमिगत केबल बिछाने की विधि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्त ये है कि भूमिगत केबल की विफलता का कारण क्या है? MPTO में पूछा गया सवाल है 2022 में। ठीक, भूमिगत केबल की विफलता का क्या कारण है? मेरे भाई भूमिगत केबल की विफलता का एक ही कारण है कि नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है। भूमिगत केबल की विफलता दोस्त, अगर भूमिगत केबल विफल हो रही है तो इसका मतलब कि नमी जो है वो इंसुलेशन में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, जिससे वो खराब हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल में जमीन के तार का सही लेवलिंग नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से एक केबल में जमीन के तार का सही लेवलिंग नहीं है? तो ये नहीं है XG। दिए गए विकल्प में दोस्त XG जो है वो जमीन के तार की सही लेवलिंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि भूमिगत UG प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? UG प्रणाली मेरे भाई, ठीक है, UG अंडरग्राउंड केबल, तो इसके लिए मेरा भाई जो है वो उच्च रख रखाव लागत ये दोस्त सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। भूमिगत केबल में वार्निश कैम्ब्रिक खालिस्तान से संसेचित और खालिस्तान से विलेपित होता है। किससे संसेचित होता है और किससे विलेपित होता है ये हमें बताना है। तो मेरे भाई सूती कपड़ा जो है वो संसेचित और वार्निश जो है वो विलोपित। भूमिगत केबल में वार्निश कैम्ब्रिक सूती कपड़े और वार्निश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण में से कौन सा नहीं है? ये नहीं है निम्न पारावैद्युत सामर्थ्य। कौन सा नहीं है? निम्न पारावैद्युत सामर्थ्य मेरे भाई। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर बताइए। भूमिगत केबल की इंसुलेटेड सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित न करे। यह विशेषता क्या कहलाती है? यह विशेषता मेरे भाई कहलाती है गैर आर्द्रा, है ना, आर्द्रताग्राही। क्या कहलाती है? भूमिगत केबल की इंसुलेटेड सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित न करें। भूमिगत केबल दोस्त ये जो हवा और मिट्टी को दोस्त अवशोषित न करें, ठीक है,
अवशोषित न करे विशेषता को हम क्या कहते हैं? इस विशेषता को हम कहते हैं गैर आर्द्रताग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर आर्द्रताग्राही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा, एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युत के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनकी या जिनका खालिस्तान वायु से बहुत अधिक होती है। क्या होती है? परावैद्युतांक होती है। क्या होती है? परावैद्युतांक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि एक भूमिगत केबल की स्व वर्तमान क्षमता अधिकतम अनुमेय खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। एक भूमिगत केबल की स्व वर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय द्वारा खालिस्तान निर्धारित की जाती है मेरे भाई। ये की जाती है तापमान वृद्धि। किसमें? तापमान वृद्धि के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, भूमिगत केबल के मामले में इनमें से कौन सा कारक केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता? तापमान में वृद्धि का कारण दोस्त कौन सा नहीं बनता? चालकों की निम्न प्रतिरोधकता। क्या नहीं बनता? चालकों की निम्न प्रतिरोधकता मेरे भाई तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता भूमिगत केबल में। ये दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, इसके डिटेल में चर्चा करें तो भूमिगत केबल के मामले में चालकों की निम्न प्रतिरोधकता केवल तापमान वृद्धि के कारण नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे परावैद्युत शिथिल हानि हो गया, आवरण में भंवर धारा हानि, कापर हानि, तापमान में वृद्धि का दोस्त ये सभी कारण है, लेकिन दोस्त ये कारण नहीं है। ठीक है, परावैद्युत। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, निम्न विकल्पों में से कौन सा भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है? निम्न लागत। कौन सा नहीं है? भूमिगत केबल मेरे भाई उच्च लागत होती है, यही लाभ नहीं है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, अंडरग्राउंड केबल सिस्टम का खालिस्तान ओवरहेड लाइनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केबल में कंडक्टर एक दूसरे और मिट्टी के आवरण के करीब होते हैं। तो ये होते हैं मेरे भाई कैपेसिटेंस। क्या होते हैं? कैपेसिटेंस होते हैं। अंडरग्राउंड केबल प्रणाली ओवरहेड प्रणाली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके प्रयोग उनके संधारित्र गुण विद्यमान रहता है। यह कहे आधारतीय गुण विद्यमान होता है। ठीक है, इसलिए अगला सवाल ये है, यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या है? दोस्त यूजी केबल में है ना, यूजी जो केबल है अंडरग्राउंड केबल है उसमें फेज है ना न्यूट्रल कंडक्टर की साइज हमें बताना है। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में हमें न्यूट्रल कंडक्टर की साइज बताना है। तो फेज कंडक्टर की तुलना में भाई न्यूट्रल जो कंडक्टर रहेगा वो साइज में आधा रहेगा, फेज कंडक्टर की आधी रहेगी। ठीक है, यानी आधे साइज में होता है मेरे भाई, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल ये रहा, अंडरग्राउंड सिस्टम को खाली स्थान से अधिक मात्रा पर संचालित नहीं किया जा सकता है। मेरे भाई अंडरग्राउंड जो सिस्टम होता है कितने मात्रा तक दोस्त 66 kV से अधिक दोस्त इसको संचालित नहीं किया जा सकता। कितना? 66 kV। कितना? 66 kV। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये, भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है? मेरा भाई 66 kV दोस्त ये जो मैंने आपको बताया इससे ओवर दोस्त नहीं होना चाहिए यूजी यानी अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना मेरे भाई ओवरहेड लाइन का क्या फ़ायदा है? ओवरहेड लाइन का फ़ायदा ये है मेरे भाई, किसमें अगर 200 आ जाए तो उसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। तो 200 को आसानी से पता लगाया जा सकता है, ये दोस्त इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, भूमिगत केबलों को जीवन क्या है? मेरे भाई भूमिगत केबलों को जीवन क्या है मेरे भाई? जीवन इसका कितना होता है, यानी जीवन काल कितना होता है? तो 40 से 50 साल। कितना? 40 से 50 साल इसका जीवन काल है। 40 से 50 साल मान के चलिए, है ना, इसका जीवन काल मेरे भाई 40 से 50 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ से मेरे भाई इस यूनिट का दोस्त सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ। जितने भी क्वेश्चन दोस्त थे प्रीवियस ईयर थे, पूछे गए सवाल थे, सभी क्वेश्चन दोस्त इस यूनिट का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त अगले यूनिट दोस्त आने वाला है, भू संपर्कन एवं भूमिगत केबल, अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। दोस्त ये जो है यूनिट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्त नेक्स्ट वीडियो में है ना मैं आपको यूनिट करवाने वाला हूँ जिसका नाम है दोस्त केबल एवं जोड़। ठीक है,
केबल एंड जॉइंट के बारे में दोस्त मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वाली यूनिट में। ठीक है, वो यूनिट होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट। ठीक, आपको दोस्त वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।